वेलकम अगेन। आज हमारा जो टॉपिक है वो है फाइनाइट सेट्स एंड काउंटेबल सेट्स। इसी में आ जाएगा अनकाउंटेबल सेट्स और उसी के साथ एक हम थ्योरम भी पढ़ेंगे। वो बहुत ही छोटी है लेकिन इम्पॉर्टेंट भी है, ठीक है। तो इससे पहले हमने पढ़ा था इनिशियल सेगमेंट ऑफ एन। ओके, तो अगर आपने वो टॉपिक नहीं देखा है तो पहले आप उसको देखिए, फिर आप इस पर आ जाइए, ठीक है। तो व्हाट इज फाइनाइट सेट? देखिए फाइनाइट सेट क्या है। फाइनाइट सेट, ओके, सीधी बात है कि वो सेट जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। ओके, तो क्या कहते हैं कि ए सेट ए इज फाइनाइट इफ इट इज आइदर एम्प्टी, मतलब अगर इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है तब भी ये फाइनाइट है, ठीक। कोई भी एलिमेंट अगर नहीं है किसी भी सेट में तब भी वो फाइनाइट होता है। तो इफ ए इज इक्वल टू 5 और अगर इसमें कुछ नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, या a इज इक्वलेंट टू एन एम, वायर m बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, मतलब इनिशियल सेगमेंट ऑफ n। ओके, तो हम क्या कहेंगे कि इफ a इज आइदर एम्प्टी और a इज इक्वलेंट टू एन एम और a हैज फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, देन वी से दैट a set A is finite। तो इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे? द कार्डिनलिटी ऑफ A विल बी द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस सेट। इसमें तो आप जानते हैं इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स अप टू m। ओके, n5 n6। ओके, तो ये हो गया फाइनाइट सेट। इसके बाद आता है डिन्यूमरेबल सेट। डिन्यूमरेबल सेट देखिए, या इसको हम कहते हैं इन्यूमरेबल भी। इन्यूमरेबल, तो इसका क्या मतलब है? इन्यूमरेबल सेट, a set A is said to be denumerable or enumerable if A is equivalent to set of natural numbers। मतलब if there exists a bijection, sorry, if there exists a bijection from A to n, a function which is both 1 1 and onto, the set is called denumerable or enumerable set। ओके, आप इसके लिए एग्जांपल दे सकते हैं कि अगर आपके पास एक सेट है, सपोज सेट ऑफ इवन इंटीजर्स, ओके, सेट ऑफ पॉजिटिव इवन इंटीजर्स, मतलब ऐसे 2 4 6 8 सो। ओके, क्या ये इन्यूमरेबल है? यस। क्यों? बिकॉज वी कैन फाइंड बाइजेक्शन फ्रॉम n टू a। कैसे? f फ्रॉम n टू a डिफाइंड बाय f of n इक्वल टू 2 times n। आप you can easily say that this function is 1 1 and onto। If you put n equal to 1 you will get 2, if you put n equal to 2 you will get 4 in the same way। So this set is denumerable or enumerable set। okay, इसके बाद आता है काउंटेबल सेट। तो काउंटेबल का क्या मतलब है? देखिए काउंटेबल सेट का मतलब क्या है। काउंटेबल सेट, काउंटेबल सेट का मतलब यह है कि अगर कोई भी सेट फाइनाइट है वो भी काउंटेबल है, या अगर वो डिन्यूमरेबल है तब भी वो काउंटेबल है। तो क्या कहेंगे? ए सेट ए इज काउंटेबल इफ ए इज आइदर फाइनाइट और डिन्यूमरेबल, या वो क्या होगा? डिन्यूमरेबल।
इसका क्या मतलब है? तो अगर हम कहेंगे ए इज फाइनाइट तो ए फाइव भी हो सकता है, मतलब इसमें कुछ भी नहीं हो सकता है, तब भी ये काउंटेबल है। अगर इसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे तब भी ये काउंटेबल होगा। इसलिए कहते हैं कि एवरी फाइनाइट सेट इज काउंटेबल बट नॉट कन्वर्स। एवरी फाइनाइट सेट इज काउंटेबल बट एवरी काउंटेबल सेट इज नॉट फाइनाइट। या A इज इक्वलेंट टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, तब भी ये काउंटेबल होगा। ठीक है, तो ये तीनों जो सूरतें हैं, अगर A फाइनाइट होगा या वो डिनोमिनेबल होगा तो हम कहते हैं कि A सेट A इज काउंटेबल। ओके, तो इसके बाद क्या आता है, यू कैन इजिली सी दैट कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स इज ए काउंटेबल सेट। क्यों? बिकॉज ये सेट तो इक्वलेंट n के हो गया तो ये काउंटेबल है, बट दिस इज नॉट फाइनाइट। सो दिस इज काउंटेबल बट नॉट फाइनाइट। सेट ऑफ इंटीजर्स काउंटेबल। ओके, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स काउंटेबल, इसको हम आगे प्रूव भी करेंगे। ओके, ये सारे जो सेट्स हैं ये काउंटेबल है। तो इसके बाद आता है हमारे पास व्हाट इज इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट का क्या मतलब है? जो फाइनाइट नहीं है। इनफाइनाइट सेट, ए सेट विच इज नॉट फाइनाइट, नॉट फाइनाइट इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। नॉट फाइनाइट का मतलब क्या है? फाइनाइट का मतलब यह है कि वो एम्प्टी होना चाहिए और उसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होने चाहिए। तो अगर हम कहेंगे ए सेट इज नॉट फाइनाइट तो हम कहेंगे ए इज नॉट फाइनाइट एम्प्टी सेट एंड ए इज नॉट इक्वलेंट टू एन। मतलब ये दोनों प्रॉपर्टीज उसमें नहीं होने चाहिए। देखिए, A set A is finite if it is either empty और उसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होने चाहिए। और की बात है, तो इनफाइनाइट का क्या मतलब है? वहां पर एंड आ जाएगा। A set A is इनफाइनाइट इफ इट इज नॉट फाइनाइट। इसका क्या मतलब है? A फाइव भी नहीं होना चाहिए और उसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी नहीं होने चाहिए। इसी के साथ आता है हमारे पास, वो भी आपको आ जाएगा, इसके लिए तो एग्जांपल है आपके पास। सपोज n सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ओके, दिस इज इनफाइनाइट सेट। क्यों? इसमें फाइव भी नहीं है और इसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी नहीं है। z, ओके, इन द सेम वे सेट ऑफ होल रियल नंबर, अगरचे ये काउंटेबल भी नहीं है, इट्स अनकाउंटेबल। इसको हम आगे प्रूव भी करेंगे। ठीक है, तो इसके बाद आता है हमारे पास लास्ट जो डेफिनेशन है, अनकाउंटेबल सेट। जिस तरह हमारे पास है इनफाइनाइट सेट, उसी तरह हमारे पास होता है अनकाउंटेबल सेट। तो क्या कहेंगे? ए सेट ए इज अनकाउंटेबल विच इज नॉट काउंटेबल। A is not काउंटेबल, जो काउंटेबल नहीं होगा, जो काउंटेबल नहीं है उसी को हम कहते हैं अनकाउंटेबल। तो काउंटेबल का क्या मतलब है? इट इज आइदर फाइनाइट और डिनोमिनेबल। तो अनकाउंटेबल का क्या मतलब है? इफ ए इज आइदर, देखिए, नॉट काउंटेबल, इसका क्या मतलब है? ना ही ये फाइनाइट है ना ही ये डिनोमिनेबल है। A is neither finite nor डिनोमिनेबल। फाइनाइट भी नहीं होना चाहिए और डिनोमिनेबल भी नहीं होना चाहिए, और की नहीं है। जब हम अनकाउंटेबल की और इनफाइनाइट की बात करेंगे तो एंड होगा, जब हम काउंटेबल की बात करेंगे या फाइनाइट की बात करेंगे तब और होगा। सो
You have to clear the definition. Okay, if it is neither finite nor denumerable, तो एग्जाम्पल आपके पास होगा सेट ऑफ रियल नंबर्स, सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स एटसेट्रा। इसको हम आगे भी प्रूव करेंगे। या एक ओपन इंटरवल आप ले सकते हैं 0 1 या क्लोज्ड इंटरवल 0 1। दीज सेट्स आर ऑल अनकाउंटेबल सेट्स। ओके, तो अब हम एक छोटी सी थ्योरम यहां पर प्रूव करेंगे, वो इसी में से निकलती है। देखिए थ्योरम क्या है, बहुत ही आसान प्रूफ भी है, उसका छोटा सा प्रूफ है। देखिए क्या है थ्योरम। थ्योरम यह है कि एवरी सबसेट ऑफ ए फाइनाइट सेट, every subset of a finite set is finite। इसका क्या मतलब है? ओके, मतलब यह है कि अगर आपके पास एक सेट है फाइनाइट, अगर आप उसका कोई भी सबसेट लेंगे वो भी फाइनाइट होगा। प्रूफ क्या करेंगे? बहुत ही आसान है। हम क्या लेंगे? हम लेंगे कोई फाइनाइट सेट। सपोज लेट ए बी ए फाइनाइट सेट, ये कोई भी फाइनाइट सेट है, और उसके बाद क्या लेंगे? बी कोई भी इसका सबसेट लेंगे। बी इज ए सबसेट ऑफ ए। ओके, तो अब बी क्या हो सकता है? आप तो जानते हैं फाई इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो अगर ये बी इसका सबसेट है तो बी फाई भी हो सकता है। तो केस नंबर फर्स्ट क्या है? इफ बी इज फाई, तो आप जानते हैं कि फाई सेट मतलब फाई तो हमेशा फाइनाइट होगा। अगर फाई फाइनाइट है तो बी भी फाइनाइट है, तो हमारी थ्योरम प्रूव हो गई। क्यों? बिकॉज B is a subset of A and we have to show that every subset of a finite set is finite। तो अगर B फाई होगा, therefore B is finite। तो इस केस में तो थ्योरम प्रूव हो गई। अब केस नंबर सेकंड क्या है? आप तो जानते हैं कि every set is a subset of itself। तो B इसका सबसेट है तो B A भी हो सकता है। If B is equal to A, since A is finite, because we are given let A be finite, therefore B is also finite। तो इस केस में भी थ्योरम प्रूव हो गई। अब केस नंबर थर्ड क्या है? B अगर फाई नहीं है और A भी नहीं है, B is not equal to phi, B is not equal to A। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि यह कोई भी A का सबसेट होगा, प्रॉपर सबसेट। ठीक है, देखिए यहां पर मैं छोटी सी एग्जांपल लूंगा, आपको ये समझ में आ जाएगा। मतलब A आपके पास एक सेट है 1 2 3 और 4। ओके, तो अगर आपके इसके सबसेट क्या क्या है? एक सबसेट तो फाई है, फाई इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। एक सबसेट खुद अपना ए है, आप ऐसे सबसेट ले सकते हैं। 1 भी सबसेट है, 1 2 भी सबसेट है, एटसेट्रा। तो ये इन सेट्स को कहते हैं प्रॉपर सबसेट। मतलब जो इसके बराबर नहीं है, जो इसके बराबर नहीं, लेकिन जो बी में एलिमेंट्स होंगे वही ए में होंगे। तो हम क्या करेंगे? बी इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। ओके, इसको कहते हैं प्रॉपर सबसेट। अब देख, हमें प्रूव क्या करना है कि बी इज फाइनाइट। बी इज फाई मतलब इसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होने चाहिए। ओके, तो हमें क्या दिया गया है? सिंस ए इज फाइनाइट, अगर ए फाइनाइट है तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि ए इज डिनोमिनेटर, ए इज फाइनाइट, तो इसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। तो सपोज ए इज इक्वलेंट टू एन एम।
मतलब इसमें m एलिमेंट्स होंगे, ओके, दैट इज A हैज m एलिमेंट्स। ओके, अब देखिए B तो इसका सबसेट है, B अगर इसका सबसेट है तो इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे? m से कम ही तो होंगे ना, बिकॉज ये तो इसका सबसेट है और 5 भी नहीं है, a भी नहीं है, तो इसमें इससे कम ही नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। देयरफॉर B हैज सपोज L नंबर ऑफ एलिमेंट्स, L लेकिन क्या है, वायर L इज लेस देन M, बिकॉज ये उसका प्रॉपर सबसेट है। तो इसका क्या मतलब है, अगर इसमें L नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे मतलब फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, दैट इज B इज इक्वलेंट टू NL। इसका क्या मतलब है, B इज फाइनाइट, देयरफॉर B इज फाइनाइट, हेंस प्रूव्ड द थ्योरम इन ऑल द केसेस। आई होप कि आपको यह समझ में आ गया होगा। इसी तरह एक छोटी मोटी थ्योरम है, वो भी हम यहां भी करेंगे, उसका तो उतना करना है ही नहीं, लेकिन मैं यहां पर आपको दिखाऊंगा कि इंटरसेक्शन ऑफ टू फाइनाइट सेट्स इज आल्सो ए फाइनाइट सेट। ये तो बहुत ही आसान है, इसमें उतना करना है ही नहीं। If A and B are finite, then A intersection B is also finite. प्रूफ क्या आ जाएगा इसमें, आप तो जानते हैं A इंटरसेक्शन B इज सबसेट ऑफ A, या A इंटरसेक्शन B इज सबसेट ऑफ B, ऐसे भी कर सकते हैं, आप दोनों में से कोई भी कर सकते हैं, ये तो प्रूफ है। सिंस A इज फाइनाइट या B भी तो फाइनाइट है, तो अभी हमने थ्योरम की ना, एवरी सबसेट ऑफ ए फाइनाइट सेट इज फाइनाइट। तो अगर ये फाइनाइट है, इसका सबसेट भी फाइनाइट होगा। Therefore A intersection B is finite, hence proved the theorem. ओके, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आई एम गोइंग टू स्टॉप हियर, ठीक है। तो आप रियल को कंटिन्यू खुद भी पढ़िए, ठीक है। तो मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज।